आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो पड़ोसी जो आपसे जलता है, वो बॉस जो हमेशा चीखता है, या वो किस्मत जो साथ नहीं देती? नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। आपकी सोच। साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, और दुख की बात यह है कि उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। हम खुद को वो बातें बोलते हैं जो हम अपने दुश्मन को भी ना बोले, कि मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत ही खराब है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारी अपनी सोच हमें कैद कर लेती है, और कैसे हम इस दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं। एलिफेंट मेंटालिटी के बारे में सुना है? जब एक हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसे एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। वो कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। जब वो बड़ा हो जाता है, वो इतना ताकतवर होता है कि एक पूरा पेड़ उखाड़ सके, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ने उसे बांध रखा है। उसे लगता है कि रस्सी नहीं टूटेगी। हम भी वही कर रहे हैं। हमने अपने दिमाग में लिमिटेशंस की दीवारें खड़ी कर ली हैं। हम फेलियर से नहीं डरते, हम फेलियर के थॉट से डरते हैं। हम रिस्क लेने से नहीं डरते, हम लोग क्या कहेंगे इस सोच से डरते हैं। ये सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये आपको स्टार्ट करने से पहले ही हरा देती है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है। ओवर थिंकिंग का मतलब है एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमेजिन करिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने अपने ही पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं। वो जंजीरें पास्ट की गलतियां और फ्यूचर की एंजाइटी। आपका दिमाग आपको बोलता है कि पिछली बार भी फेल हुए थे, इस बार क्या नया होगा। ये है आपका दुश्मन। ये आपको एनालाइज करने के नाम पर पैरालाइज कर देता है। जब आप अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं, तो समझ लीजिए आपका दुश्मन जीत रहा है। एक पुरानी कथा है, जब एक ऋषि उंगली से चांद की तरफ इशारा करता है, तो बेवकूफ इंसान उंगली को देखता रहता है, चांद को नहीं। हमारी लाइफ में आने वाली मुश्किलें वो उंगली है जो हमें किसी बड़े सबक की तरफ इशारा कर रही होती है। हम मुश्किल को पकड़कर बैठ जाते हैं और वो सबक भूल जाते हैं। याद रखना, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द तो सबको होगा, लेकिन उस दर्द को लेकर रोते रहना है या उसे सीख कर आगे बढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। पर आपकी सोच जो आपकी दुश्मन है, वही आपकी सुपर पावर भी बन सकती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। विक्टिम माइंडसेट कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट, ये मेरे लिए हो रहा है ताकि मैं सीख सकूं। गलती हालात में नहीं, हमारे रिएक्शन में होती है। एक पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने दिमाग में ये मान लिया कि आप जीतोगे, तो पूरी कायनात आपको हराने में नाकाम रहेगी। लेकिन अगर आपने अंदर से हार मान ली, तो कोई भी मोटिवेटर या कोई भी टीचर आपको नहीं जिता सकता। तो इस दुश्मन को दोस्त कैसे बनाएं? 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला है अवेयरनेस। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जब दिमाग में आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत उससे पूछो क्यों नहीं। फैक्ट चेक करो, क्या सच में नहीं कर सकता या बस डर लग रहा है। दूसरा है चेंज द वोकैबुलरी। मुश्किल है की जगह बोलो चैलेंज है। मैं बुरा हूँ की जगह बोलो मैं सीख रहा हूँ। वर्ड्स मैटर करता है। तीसरा है एक्शन ओवर थिंकिंग। जब दिमाग ज्यादा शोर मचाए, तो बस एक छोटा सा स्टेप लो। एक्शन लेने से डर खत्म होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आखिर में बस इतना कहूंगी, आपके दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर आप इसमें फूल नहीं उगाओगे, तो इसमें कचरा और झाड़ियां अपने आप उग जाएगी। आपकी सोच ही डिसाइड करेगी कि आप एक हिस्ट्री पढ़ने वाले बनोगे या हिस्ट्री बनाने वाले। अपने अंदर के इस दुश्मन को पहचानिए, इसे चैलेंज कीजिए और इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, खुद से लड़कर खुद को जीतना ही असली कामयाबी है। आपकी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी।